हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्स एकेडमी पर। तो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही थी और बीच में वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाया मैं, क्योंकि अभी ट्रेनिंग चल रही थी हमारी, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज संडे है तो आज क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और पिछली क्लासेस में लगभग बेसिक 80-90% हम कवर कर चुके थे, जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, है ना। आई होप सभी ने वीडियोस देखी होंगी। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, ठीक है। इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस वाले टॉपिक से, पर कभी कभी एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है। और ये बहुत आसान होता है, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न पे कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ के। तो वो सारे जितने भी आपके आइडेंटिटीज़ हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा, कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, है ना। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे प्रूफ भी बताऊंगा, और कहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, छोटा सा सेशन होगा, है ना, 40-45 मिनट का। और इससे आप एक या दो सवाल अपने कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले पैटर्न पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती क्या है, कौन कौन से फंक्शन की रेंज क्या होती है ना। तो वो सारी चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, कोसेक और सेक, ठीक है। तो मैंने ये बीच बीच में आपको चीज़ें बताई थी थोड़ी थोड़ी से ना, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे आपका साइन थीटा और कोस थीटा होता है, बीच में हमने ग्राफ भी बनाया था। तो जो साइन थीटा और कोस थीटा होता है, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, आपकी 1 के इक्वल। और जो आपकी मिनिमम वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल। यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा कभी भी -1 से तो छोटे नहीं हो सकते, और कभी भी +1 से बड़े नहीं हो सकते। यानी कि इस बात का मतलब क्या है, कि जो साइन थीटा कोस थीटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। और जो साइन थीटा कोस थीटा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1। और इसी इन दोनों नंबर के बीच में ही साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा रहती है, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टेन थीटा और आपका कोट थीटा की, ठीक है, टेन थीटा और कोट थीटा की। अब एक बार बताओ, हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी थी, टेन जीरो जीरो होता था, लेकिन टेन नाइनटी क्या होता था, इनफाइनाइट। यानी कि जो टेन है वो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कोट जीरो क्या होता था, इनफाइनाइट होता था। यानी कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट तक। और जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, माइनस के इनफाइनाइट तक। यानी कि जो टेन थीटा और कोट थीटा की रेंज है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, ऑल रियल नंबर। यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, यानी कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात सभी को। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, sec थीटा और कोसेक थीटा की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, sec थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। देखो, sec थीटा और कोसेक थीटा में क्या होता है, जो हमारी रेंज होती है ना, वो क्या होता है, ये वाला ओपन ब्रैकेट होगा ना, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन +1 से इन्फिनिटी, ठीक है। जो सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज होगी वो क्या होगी आपकी, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। जिसको यूनियन वगैरह ये नहीं पता, बताता हूँ मैं, कोई डरने की बात नहीं। यानी कि अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, अगर मान लो ये -इन्फिनिटी है और ये आपका क्या है, +इन्फिनिटी। यहाँ पे मान लेते हैं कहीं -1 होगा, यहाँ पे कहीं 0 होगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, +1। अगर रेंज की बात करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ तक हो सकती है, अगर थीटा की हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या क्या वैल्यू हमें मिल सकती है। तो जो सेक थीटा है वो -इनफाइनाइट से लेके -1, यानी कि ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी कि 1 से इनफाइनाइट तक क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला पार्ट नहीं आया, -1 से +1 के जो बीच का पार्ट है, ये पार्ट हमारा नहीं आया। तो इस बात का यही मतलब है कि जो sec थीटा और कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होगी, है ना। तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी।
तो ये वाला जो पार्ट है ये सेक थीटा कोसेक थीटा में कभी भी नहीं आता। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि सेक थीटा की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती, -1 और +1 के बीच में नहीं होती, 1 तो हो जाती है ना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि सेक सेक 45 क्या होता है, √2, उसका मतलब क्या होता है 1.414। आप चेक कर सकते हैं अपने आप भी, तो देखो 1 से बड़ी आ रही है ना, 1 से छोटी नहीं आएगी कभी भी वैल्यू। और अगर मैं बात करता हूँ सेक 60 की, सेक 60 क्या होता है 2 होता है, देखो 1 से बड़ा है ना, 1 हो सकती है 1 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी नहीं होगी। ऐसे ही -1 से बड़ी हो सकती है लेकिन -1 से -1 से छोटी हो सकती है लेकिन -1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज हो गई। तो ये चीज़ पहले समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, बताओ सभी को ये बात समझ में आई क्या? चल सकते हैं आगे? अगर ये बात क्लियर है तो फिर हम आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये तो बात कर ली हमने, ठीक है। अब अगर देखो मैं बात करता हूँ, बताओ साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहाँ तक होगी? इसकी रेंज साइन स्क्वायर थीटा की। अभी तुमने पढ़ा है कि भाई साइन थीटा की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, -1 से +1 के बीच में। क्लियर है बात? अब हमने क्या कर दिया, साइन का स्क्वायर कर दिया, साइन थीटा का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो जब स्क्वायर करा तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, 1 ही होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि भाई जब एक ही मैक्सिमम वैल्यू है, एक का स्क्वायर कर लो तो वो तो हमेशा एक ही आना है ना। छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो एक से छोटा रहेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी हमारी, 1 ही होगी। लेकिन अब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो बताओ मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी क्या? साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी क्या? अगर मान के चलते हैं हम कि साइन थीटा -1 था, लेकिन हमें साइन स्क्वायर थीटा की बात करनी है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो -1 का स्क्वायर भी करोगे, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये बात समझ में, छोटा नंबर ले लो, मान लो कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस के। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 0.25। अब भी पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, यानी कि मिनिमम वैल्यू तो नहीं होगी। लेकिन साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, जीरो। यानी कि यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे आप तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जो माइनस की वैल्यू आ रही थी पहले, साइन थीटा था -1 से 1 के बीच में, आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस वाली चीज़ें सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, जीरो। तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू क्या, 1। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा के लिए भी सेम होगा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो। आई होप सभी को ये बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्यूब कर देता हूँ, ये क्वेश्चन में यूज होंगी सारी चीज़ें, है ना। तो अगर यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो, अपने आप ही चीज़ें समझ सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। क्यूब करते हो, पता है साइन थीटा क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। तो अब क्यूब कर दो साइन का, तो एक का क्यूब तो एक ही रहने वाला है, यानी कि मैक्सिमम तो 1 ही होगी। अगर मिनिमम की बात करता हूँ, अब -1 का क्यूब करोगे तो वो क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, और वही सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, यानी कि जो साइन क्यूब थीटा है उसकी जो रेंज हो जाएगी आपकी, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, तो -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, +1। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बात ये क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि जो टेन थीटा है वो +∞ मैक्सिमम, और जो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होती है, -∞। अगर मैं यहीं पे बात कर देता हूँ किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ये तो इनफाइनाइट ही होगी। लेकिन अगर आप एक बात देखो, अगर हम माइनस में वैल्यू लेते हैं, मान लो -50 लेते हैं, तो हम तो टेन स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं, तो -50 का क्या होगा स्क्वायर, और वो आ जाएगा क्या, 2500। 2500 का मतलब क्या हो गया कि यानी कि वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, तो वो तो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस केस में, कहीं ना कहीं जीरो रहा होगा, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो जीरो ही हमारी क्या होगी, टेन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि अगर -1 भी लेते हो ना, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +1, और +1 मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जीरो, और मैक्सिमम तो हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये चीज़ आप तुम अपने दिमाग से भी सोच सकते हो, है ना। चलो, क्लियर है बात? ऐसे टेन क्यूब थीटा की तो आराम से बता दोगे, -∞ से +∞। तो ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इनकी वैल्यू पढ़ ली भाई, साइन की रेंज देख ली, टेन की, कोस की, अब स्क्वायर भी निकाल सकते हो तुम अपने आप, क्यूब भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आई होप चीज़ें सभी को समझ में आ गई। अब देखो, एक वो रह गया था हमारा सेक वाला पार्ट, ये पढ़ा था ना हमने, सेक थीटा की रेंज लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे फिर देखते हैं। सेक थीटा और कोसेक थीटा,
इसकी रेंज हमने देख ली क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस के वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है, यही है। अगर मैं बात कर देता हूँ किसकी, सेक स्क्वायर थीटा की, तो बताओ भाई मैक्सिमम क्या होता है, इनफाइनाइट स्क्वायर करोगे तो क्या मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। बताओ आएगी या नहीं आएगी। अच्छा अब मिनिमम की बात करता हूँ, मिनिमम बताओ क्या होगा, मिनिमम बताओ क्या होगा, जीरो होगा क्या बताओ। देखो जीरो नहीं होगा मिनिमम, क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज में जीरो आता ही नहीं है। हमने पढ़ा है ना कि माइनस वन से वन के बीच में तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, तो जीरो तो नहीं होगी। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर अब क्या है, वन, वन का स्क्वायर क्या होगा वन, यानी कि जो सेक स्क्वायर थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वन। चाहे माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर कर लो, फिर वो प्लस में जब बड़े होते चले जाएंगे, तो माइनस वन का स्क्वायर यानी कि वन, वही हमारा क्या होगा सबसे मिनिमम नंबर होगा। तो जो सेक स्क्वायर थीटा है मैक्सिमम क्या होगी इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी वन। तो बस यही चीज़ें तुम्हें क्या रखनी है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है। समझ में आ गई भाई बात, मेरे हिसाब से सब क्लियर होगा है ना। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ, बताओ 14 प्लस साइन थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। 14 प्लस साइन थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। साइन थीटा मिनिमम कब होता है, माइनस के वन पर। तो 14 ये तो फिक्स वैल्यू है, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, 14 माइनस वन यानी कि 13। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है वन पर। तो 14 और एक 15, यानी कि जो आंसर है हमारा वो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जैसे 23 माइनस के कोस थीटा, बताओ इसकी मिनिमम और आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। अब देखो 23 माइनस कोस थीटा, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये माइनस हो रहा है यहाँ, 23 माइनस कोस थीटा। मिनिमम कब आएगा, जब ये क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। बताओ आ रही है क्या बात समझ में, भाई यहाँ प्लस होता तो फिर इसे मिनिमम रखना पड़ता, लेकिन यहाँ क्या आ गया माइनस, यानी कि 23 में से कुछ घट रहा है, और इस पूरे टर्म को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो इसमें से जब कुछ घट रहा है तो वो कुछ क्या घटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घटना चाहिए, जब भी तो ये छोटे से छोटा होगा। आ रही है ना बात समझ में। तो कोस थीटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वन होता है। वन 23 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 22। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। अब 23 में से कुछ घटाना है, तो बताओ क्या घटाया जाए, कम से कम घटाया जाए, जिससे क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। और कम से कम क्या घटा सकते हैं हम, माइनस का वन। तो माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा प्लस 23, और एक क्या हो जाएगा 24, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 22। ठीक है, सभी को मेरे ख्याल से क्लियर है ये बातें। तो भाई बहुत आसान है ना। ये सारी चीज़ें तुम स्टार्टिंग से समझते हुए चलो, दिमाग में बिल्कुल खोल के समझो इन चीज़ों को, और जब क्वेश्चन करोगे तो तुम हवा में उड़ा दोगे, और यही क्वेश्चन बार बार पेपर में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन है, इनकी क्या करेंगे फटाफट प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, 9 + 4 कोस थीटा। पहला क्या है जी, 9 + 4 कोस थीटा। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लेके चलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब 9 + 4 कोस थीटा है आपका, तो मैक्सिमम क्या होता है वन, तो ये वन हो जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या है वन, फोर वन जा फोर, 9 और 4 13 आ गई। मिनिमम क्या होता है कोस थीटा, -1 होता है, यानी कि 4 माइनस के 4 हो जाएगा, और 9 में से 4 गए, कितना आ गया आंसर 5। तो मैक्सिमम होगी 13, मिनिमम होगी हमारी क्या 5। क्लियर सभी को। चलो अगला 11 - 5 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम आराम से बता सकते हैं। बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसमें से क्या कम से कम घटाया गया होगा। कम से कम क्या घट सकता है, साइन थीटा जब क्या हो मिनिमम हो, यानी कि माइनस का वन। -1 करोगे मल्टीप्लाई तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 11 और 5 16। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ, मिनिमम कब होगा ये, जब 11 में से ज़्यादा घटा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कब घटेगा, यानी कि जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कहाँ होता है वन पर, तो 5 वन जा 5, 11 में से 5 गए 6, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। क्लियर सभी को बात। 16 + 3 कोस 2 थीटा। कोस थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है भाई वन, तो 3 एकम 3, 16 और 3 19, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी 19। मिनिमम की बात करूंगा तो 16 - 3, 16 - 3 यानी कि 13। देखो फटाफट बता सकते हो। 7 + 5 कोस स्क्वायर थीटा, ये अच्छा सवाल आ गया। अब कोस स्क्वायर थीटा हो गया, बताओ कोस मैक्सिमम कहाँ होता है वन पर, कोस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है वन पर। तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, वो क्या आ जाएगी 7 और 5 12। बताओ लेकिन मिनिमम वैल्यू बताओ,
कोस मिनिमम कहाँ होता है, -1 पर। लेकिन कोस स्क्वायर थीटा मिनिमम कहाँ होता था, जब हमने स्क्वायर करा था तो मिनिमम कहाँ आ रहा था, 0 पर। मिनिमम कहाँ आ रहा था, 0 पर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी भाई, 7। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, कभी जल्दीबाजी में 7 - 5 कर दो और 2 निकाल दो आंसर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से ये चीज़ें समझनी। बस अब तो तुम बता ही सकते हो। बताओ 9 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम होने के लिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। ये मिनिमम कहाँ होता है, 0 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ, मिनिमम कब होगा ये फंक्शन पूरा, जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम हो भाई, जब 9 में से ज़्यादा घटाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कब घटेगा, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है, 1 पर। तो 9 में से 2 गए, यानी कि 7 हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक ये वाला और कर लेते हैं, फिर बाकी तुम्हारे क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। ठीक है, 14 - 6 साइन क्यूब थीटा। अगर मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों की बात करेंगे, मैक्सिमम कब होगा ये फंक्शन, जब होगा जब 14 में से कम घटे। कम से कम क्या घटेगा, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा मिनिमम कितना होता है, -1 होता है, नहीं होता, बताओ। तो कम से कम घटेगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो -1 और ये माइनस प्लस कर देगा, यानी कि 6, 14 और 6 30। सही बात होगी। अगर मुझे मिनिमम करना है इस फंक्शन को, मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। यानी कि साइन क्यूब थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन क्यूब थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है, +1 पर। तो 14 में से 6 गए, कितना आ गया, 8। तो देखो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, डायरेक्ट हम ये सारी चीज़ें सोल्व कर पा रहे हैं। आई होप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये वाले सवाल भाई तुम फटाफट कर सकते हो। कोस की पावर 5 थीटा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर ओड है। पावर ओड है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, यानी कि कोस 5 थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा, 1 पर। मिनिमम कहाँ पे होगा, -1 पर। चलो कर ही लेते हैं जब लिख दिया तो 15 और 7 22, ये तो क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। और 15 में से 7 गए, कितना, 8। ये हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देख रहे हो तुम कितना आसान है, इन सारी चीज़ों को तुम सोल्व कर सकते हो। बस ओड इवन पावर का ध्यान रख लेना, क्योंकि पावर इवन होती है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 0। और मैक्सिमम वैल्यू हमारी वो तो क्या होती है, 1 ही होती है। तो इस सवाल को आप सोल्व करके देखना, ये और ये तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, क्योंकि अगर खुद क्वेश्चन करोगे, खुद दिमाग लगाओगे, तो चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, कोशिश यही करा करो कि अपने आप से करने की कोशिश करो। चले नेक्स्ट। अब देखते हैं नया पैटर्न। ये चीज़ें सभी को क्लियर है। अब अगला क्या है आपका, अगर मैं लिखता हूँ, अच्छा एक बार इसमें आप वो देख सकते हैं, वो बताया क्या मैंने, 10 स्क्वायर वाला बता दिया था। अच्छा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 वाला नहीं है ना। अगर मैं लिखता हूँ 17 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, 17 + 10 स्क्वायर थीटा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। 17 तो देखो कांस्टेंट टर्म है, मिनिमम मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगा, 10 पे डिपेंड करेगा। और 10 की बात करते हैं, 10 मैक्सिमम, 10 हो या 10 स्क्वायर थीटा हो, वो मैक्सिमम कहाँ हो जाता है, इनफाइनाइट पर। तो 17 + इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि 10 की वजह से पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मिनिमम की बात करते हैं, अब स्क्वायर है ये, टेन थीटा -∞ से +∞ तक होता है ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं स्क्वायर कर दिया था जब, तो देखो तुम्हें लिखवा रखी है यहाँ पे, 10 स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। और मैक्सिमम क्या होती है, इनफाइनाइट। यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि 17 + 0 17, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 17। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, अगर आपको वैल्यूज़ क्या है पता है। चलो, ये चीज़ें समझ में आई, क्लियर है ना सभी को, वेरी गुड। अब देखो, ये इसमें आगे स्लाइड है क्या, चलो यहीं पे करवा देता हूँ। पहले इसे रहने दो अभी, ये देखो एक बार, कोसेक वाला भी देख लो। जैसे अगर मैं कहता हूँ 7 + कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी मिनिमम और क्या बताओ मुझे, मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने कोसेक थीटा पढ़ा था कि -∞ से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं। और फिर हमने कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, देखो ये बता रखा है मैंने तुम्हें, सेक स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये सेम होल्ड करेगी किसके लिए भी, कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए भी। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। मिनिमम की बात करता हूँ तो इसे मिनिमम होना पड़ेगा, मिनिमम कहाँ होगा, ये 1 पर। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 8।
मैक्सिमम तुम्हें पता ही है कोसेक इनफाइनाइट होएगा, पूरे फंक्शन को क्या बना के ले जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई है ना। आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें यूज़ भी कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक बार क्या है। पढ़ो एक बार। इफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एल्फा साइन। अच्छा, इसने कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो बताओ साइन अल्फा और साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। कोई दिक्कत नहीं है, देखो साइन अल्फा, बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा, यानी कि क्या बन जाएगा, कोस अल्फा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये क्या बन जाएगा, कोस अल्फा। अच्छा, इस सवाल को भी रहने दो, ये वाला पैटर्न तुम्हें पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, करवा ही देता हूँ, बाद में कर लेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये आ गया टर्म हमारे पास। अब ऐसा तो हमने कोई पैटर्न पढ़ा ही नहीं है ना, कि भाई इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं। अब इसे हमें अपने आप से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। देखो दोनों चीज़ सेम ही है क्या, भाई 2 से 2 कट जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आइडेंटिटी होती है, अगर तुमने फॉर्मूले वगैरह पढ़े होंगे। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा। भाई साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा कोस थीटा ना, अपॉन 2। बस अब तुम्हारा काम हो गया, यानी कि तुम्हें क्या बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये तो बड़ा आसान है, साइन 2 थीटा, यानी कि कुछ भी हो, साइन मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 1। तो बस इसकी जगह 1 रख दो, अपॉन में 2 था ही, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/2। और अगर मिनिमम पूछ लेता मैं यहाँ पे, तो बताओ मिनिमम आंसर क्या हो जाता, साइन 2 थीटा क्या होता, माइनस का 1, 2 तो कॉन्स्टेंट था ही, यानी कि मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाती, माइनस के 1/2। समझ में आई भाई बात, बताओ दोस्तों, क्लियर है सभी को। चलो, अब आ जाओ आगे। अब नया पैटर्न लिखेंगे। ये देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आसान भी है ना। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी हमें क्या बतानी है, इन्हें लिख लेना भाई अपनी कॉपी में, और इन्हें याद कर लेना। याद क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही तुम्हारे याद हो जाएंगे। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो जो ए और बी, इन दोनों में से क्या होगा, मिनिमम होगा। ए और बी में से जोन सा क्या होगा, छोटा होगा, वही हमारा क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है, सेम, यानी कि ए और बी में से जोन सा बड़ा होगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आई होगी, है ना। समझा देता हूँ, देखो एग्जाम्पल लिख कर समझाता हूँ। जैसे मान लो कह दिया 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ये कह दिया, बताओ मुझे मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या कह रहा था, देखो ये ए और बी तो है यहाँ पे, ऊपर देखो ये ए और बी तो हैं। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो ए और बी में से जोन सा भी छोटा होगा, वही हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। बताओ 15 और 7 में छोटा कौन है, 7, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 7। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों में से जोन सा बड़ा है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 15 और 7 में से बड़ा कौन है, 15, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 15। तो ये पैटर्न है, अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी को स्क्वायर थीटा तुम्हें कहीं दिखता है, मिनिमम मैक्सिमम बतानी है, तो ए और बी में से जोन सा छोटा है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और ए और बी में से जोन सा बड़ा होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। बताओ समझ में आई क्या चीज़ें, क्लियर है ना सभी को। तो ये हो जाएगा, चले। अच्छा देखो, ये हुआ कैसे, अगर हम प्रूफ की बात कर लेते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जैसे ये था आपका एग्जाम्पल, लिख दूँ या ए में ही कर देता हूँ, चलो सॉरी, ए साइन स्क्वायर थीटा, हम क्या करेंगे इसको ए की टर्म में चेंज कर लेंगे, बी को स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख लूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हमने पढ़ी रखी है। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत है, बी अलग रह गया, साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया। जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया। अब यानी कि मुझे इस टर्म की क्या बतानी है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। भाई हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बताना तो मेन तो एम वही है, या तो यहाँ से बताओ या फिर हमने आगे सोल्व कर लिया। अब 20 की ये तो कांस्टेंट हो गया बी। अब बताओ
साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्या होती है, जीरो। यानी कि ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी। यानी कि बस मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। बताओ भाई क्या बात समझ में क्लियर हुई बात। अच्छा, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू में क्या होगा, ये बी तो था ही, प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा, वन पर, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो ए माइनस बी आ जाएगा, बी से बी खत्म हो जाएगा। यानी कि अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। बताओ भाई क्या बात समझ में। तो ऐसे ही अब दूसरे वाले को चेंज कर लेंगे, तो वहाँ से मिनिमम वैल्यू ए आ जाएगी और मैक्सिमम क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जोन से छोटी वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम हो जाएगी, और जोन सी बड़ी होगी यहाँ पे तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से ये हो जाता है इसका प्रूफ, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर है ना। चले आगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, इन्हें निपटाओगे फिर चलते हैं अगले पैटर्न। टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कोस स्क्वायर थीटा, बताओ इससे आसान सवाल हो सकता है क्या कोई। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा कौन है, मिनिमम दो है, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन, खत्म। बस यही तो देखना है। अच्छा ये नो सात स्क्वायर थीटा चार, अच्छा नो तो कांस्टेंट है, नो को तो छोड़ो ही मत। ये है देखो ए को स्क्वायर थीटा माइनस बी को स्क्वायर थीटा। ये को स्क्वायर थीटा कैसे आ गया, यहाँ पे भाई साइन स्क्वायर थीटा कर लो इसे, यहाँ पे क्या कर लो, आ जाएगा वैसे तो, इसकी भी निकाल दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसे क्या कर लो, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इस वाले फंक्शन में देखते हैं मिनिमम क्या होगा, सात और माइनस चार, मिनिमम क्या है माइनस का चार, और मैक्सिमम क्या है सात और चार में से सात। अब देखो कांस्टेंट क्या थी, नो, नो माइनस चार तो हमारी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू यानी कि पाँच, और नो प्लस सात क्या हो जाएगी, सोलह। ये हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारी हो जाएगी मिनिमम। बताओ भाई क्या बात समझ में क्लियर हो गया ना। भाई ए को स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, या प्लस माइनस फोर को ब्रैकेट में ले लो, बात तो वही आ गई ना। मिनिमम क्या है, माइनस चार छोटा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी इसमें, सात, खत्म हो गया। चलो ये वाला देखो तीसरा, आठ, आठ को तो हटा दो अभी। इसे देखो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, ए माइनस रूट तीन है, बी माइनस रूट दो है। अब हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम। आठ तो देखो रहेगा ही रहेगा, है ना। अच्छा माइनस रूट तीन है एक तो, और एक माइनस रूट दो है। बताओ रूट तीन की वैल्यू क्या होती है, 1.732 के आसपास होती है, और अंडर रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.41 के आसपास होती है। तो बताओ इसमें से मैक्सिमम मिनिमम कौन सी है, बताओ। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम घटाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, कम से कम माइनस करना पड़ेगा। कम से कम माइनस क्या हो सकता है बताओ, 1.41, यही तो होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट टू भी। अगर मिनिमम की बात करता हूँ, मिनिमम क्या ज़्यादा से ज़्यादा घटाना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम क्या था अंडर रूट थ्री। आगे होगी बात समझ में। यानी कि जो मैक्सिमम है वो क्या होगी, एट माइनस अंडर रूट टू, मिनिमम क्या होगी, एट माइनस अंडर रूट। क्लियर बात सभी को। तो डायरेक्ट तुम यहाँ से देख सकते हो, जो छोटा है वो मिनिमम, और जो बड़ा है वो मैक्सिमम। ये वाला देखो, तेरह कोस स्क्वायर थ्री थीटा, अच्छा थ्री थीटा फोर थीटा कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। बेसिक वो होना चाहिए, जैसे ए को स्क्वायर थीटा और प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉलो कर रहा है। बस अब यहाँ पे देखो तुम, मिनिमम क्या है, मिनिमम वैल्यू तो देखो, तेरह और माइनस सत्रह। भाई ए क्या है तेरह, बी क्या है माइनस के सत्रह, छोटा कौन है माइनस के सत्रह। यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 17। और अगर मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तेरह, तेरह क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सवाल बिल्कुल ईजी होते हैं, है ना। सब सभी को मेरे ख्याल से समझ भी आए होंगे। तो ऐसे ही करने हैं आपको, ठीक है। अगर क्या पैटर्न बनता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलें आगे। अब आ गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। ये एग्जाम में बहुत आता है, प्री में इसके सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर तुम्हें डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट सवाल मिल जाएगा, है ना। ये है क्या, देख लो, ए साइन थीटा, ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाता है लगभग, इस वाले से पैटर्न से। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, है ना। इसकी क्या बतानी होती है हमें, मैक्सिमम और मिनिमम। पहले लिख देता हूँ मैं, फिर इसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो माइनस
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये हमारी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, इसकी क्या बतानी है हमें, मिनिमम और मैक्सिमम। आराम से बता सकते हैं। मिनिमम क्या हो जाएगी, अंडर रूट माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ट्रिपलेट बन जाते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा कितना, 5। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। अगर ट्रिपलेट बन रहा हो तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, तो मिनिमम माइनस के 5 और मैक्सिमम भाई प्लस के 5। आई बात समझ में। तो यहाँ से कोशिश कर सकते हो आसान बनाने के लिए कि तुम ट्रिपलेट बना लो। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो बढ़िया है, यहीं से सवाल डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सोल्व हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, अब इसका क्या प्रूफ बता देता हूँ कि आई कैसे है सारी चीज़ें। जैसे ये था, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, इसे लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो आइडेंटिटी थी हमारी क्या, ए साइन थीटा, जो फंक्शन है वो क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी को। अब देखो हमें अपने आप से प्रूव करने के लिए चीज़ें क्या करनी पड़ती है, सोल्व। किसी भी फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, उस तरीके से सोल्व करना पड़ता है कि उस फॉर्म में ले आए जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, जिसकी वैल्यू हमें क्या होती है, पता होती है। भाई हमें साइन थीटा की रेंज पता होती है कि -1 और +1 क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन स्क्वायर थीटा की पता कर लिखी है हमने कि 0 मिनिमम 1 मैक्सिमम। तो हम इस फंक्शन को कुछ ऐसे चेंज करेंगे कि ये साइन में रह जाए या फिर कोस में रह जाए, करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, हम ऐसे ही बेवजह नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे या तो साइन थीटा बनाए या फिर कोस थीटा बनाए या स्क्वायर में बनाए, कैसे बनाए, जब भी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर सकते हैं पता, क्योंकि ऐसे तो नहीं ऐड कर सकते भाई, इसकी मिनिमम मैक्स निकाल ली, इसकी निकाल ली और फिर कर दिया, है ना, क्योंकि थीटा पे तो अलग अलग वैल्यूज होंगी। आ रही है बात समझ में। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा करने के लिए मैंने क्या करा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करिए तो सारे में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन क्या रहना चाहिए, सेम भी रहना चाहिए, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बताओ सही बात है या नहीं, कोस थीटा। ठीक है भाई, बड़े आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। ये बात हो गई क्लियर। अच्छा देखो, ए अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी तुम्हें दिख रहा है, तो क्या एक ट्रायंगल नहीं बन सकता यहाँ पे, भाई एक ट्रायंगल बी जिसमें ये ए और ये क्या रहा होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ रहा होगा नहीं। अगर मैं मान लेता हूँ ये कोई एंगल रहा अल्फा, अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल रहा कोई अल्फा, बताओ, अगर रिप्लेस करने की बात आएगी अब तो क्या होगा, भाई अगर मैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखूँ, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है भाई, कोस, यानी कि किसके इक्वल रख सकता हूँ मैं, कोस अल्फा। बताओ रख सकते नहीं भाई, मैंने ट्रायंगल बना लिया अपने यहाँ पे, क्या दिक्कत है, फॉलो कर रहा है ना सारी चीज़ें। अच्छा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा, और ये क्या था हमारा कोस थीटा। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो साइन अल्फा कोस थीटा प्लस कोस अल्फा साइन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, आइडेंटिटी नहीं बन रही जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी ये, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी कौन है यहाँ पर, अल्फा प्लस थीटा है। बताओ, यानी कि हमें क्या करना है, इसकी क्या बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब देखो कितना आसान है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, साइन थीटा ही समझो इसे पूरे एंगल को। साइन थीटा की हमें रेंज पता है, मिनिमम क्या -1, मैक्सिमम क्या +1, खत्म हो गया। जब मैक्सिमम की बात करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म होगी कहानी। अगर मिनिमम की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा पूरा फंक्शन, -1, -1 की वजह से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। तो देखो कितना आसान होता है, अगर तुम सारी चीज़ें प्रोसेस के साथ फॉलो करते हो तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं और तुम आराम से खुद भी ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। प्रूफ भी मैंने समझा दिया, पर तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, पेपर में हमें टाइम बचाना है। चलें आगे, अब फटाफट देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3 कोस थीटा। दिख गया तुम्हें पैटर्न, नहीं साइन थीटा बी कोस थीटा वाला, मैक्सिमम निकालनी है, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, पेन भी नहीं उठाना मेरे हिसाब से, तो अंडर रूट 13 के आगे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अच्छे सवाल है कुछ, इन्हें करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 साइन थीटा प्लस 9.6 कोस थीटा। अब एक तो तरीका ये अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो और सोल्व कर लो, लेकिन हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ये पक्का ट्रिपलेट बनेंगे, कोशिश करो कि क्या बनाओ, ट्रिपलेट बनाओ। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 4.0 और इसे लिख सकता हूँ 9.6। मैं इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसे भूल जाओ अभी। 4.0 क्या इसे 8 से काट ले, अगर तुम इसे 8 से काटोगे तो क्या बचेगा 0.5, मैंने 8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 0.5 बचा, और यहाँ पे क्या बच गया
1.2। बताओ बचा नहीं बचा। अब तुम्हें ये देख के कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 5 12 13, यानी कि दूसरा नंबर क्या रहा होगा? 1.3 रहा होगा नहीं रहा होगा? बताओ ट्रिपलेट से, क्योंकि इनका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1.3 आएगा। अच्छा अब ऊपर चलो, यहाँ 8 से डिवाइड करा था, तो 8 से डिवाइड करा तो बताओ फिर वापसी में क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट है, अगर तुम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा, ये भी ट्रिपलेट रहेगा। अगर तुम 3 4 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये ट्रिपलेट ही तो रहेगा, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर लिया, हमें ट्रिपलेट चाहिए था, हमें मिल गया ट्रिपलेट। अब वापस वहीं पहुंच जाओ तो मल्टीप्लाई कर देंगे वापस, जब डिवाइड करा था। 8 दिया 24, 2 कैरी, 8 एकम 8 और 10, यानी कि 10.4। आई बात समझ में? तो 4 9.6 और 10.4, यानी कि वो नंबर क्या रहा होगा? 10.4। देखो कितना आसान हो गया। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो 10.4 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो माइनस के 10.4। ये हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लिया, किससे? ट्रिपलेट की यूज से। 5 12 13, 1.3, फिर 8 से डिवाइड करा था तो 8 से वापस जाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? देखो कितना आसान हो जाता है अगर तुम्हें ट्रिपलेट क्या है पता है, और तुम जानते हो कि कैसे डिवाइड करना है, कैसे यूज़ करना है, सब इम्पोर्टेंट है। जैसे अगले वाला क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। 1+7√3/2 साइन थीटा प्लस 7/2 कोस थीटा, ये क्वेश्चन है जैसे। ठीक है, अब वन तो कॉन्स्टेंट टर्म है, वन तो हटा दो। मेन तो ये है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इसे मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो 7/2, 7/2 तुम्हें कॉमन दिख रहा? 7/2 हटा लो ना, हटा लिया 7/2। अब क्या बचा? अंडर रूट 3 बचा, और यहाँ क्या बचा? 1 बचा। यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे तो बताओ क्या आएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट 4 आएगा ना। अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट 3 1 और दूसरी टर्म क्या आएगी? 2। अब 7/2 हमने हटा रखा था, तो बताओ 7/2 की मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी 2 में, तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में भाई? 7√3/2 और 7/2 ये नंबर हमें निकालना। तो हमने क्या करा? 7/2 हटा लिया, डिवाइड कर दिया, तो ये रूट 3 बच गया, ये 1 बच गया। ये क्या बच गया आपका? 1 बच गया। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ अब 7/2 हटा लिया, रूट 3, ये बचा क्या? 1। अब रूट 3 और 1 में लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2 ही तो हो जाएगा। अब वापस जाओगे तो फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना 7/2 की, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बस खत्म। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 7, मिनिमम कितनी आ गई? -के 7। तो 1+7 मैक्सिमम 8 आ जाएगी, और 1 - 7 मिनिमम कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी माइनस की। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, बाकी हाँ अगर ठीक है, अगर तुम नहीं कर पा रहे तो फिर क्या कर सकते हो? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सोल्व करके आंसर तो आ ही जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा ट्रिपलेट का यूज, इसका हमें बिल्कुल फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। 8+9 को थीटा से यहाँ लिख लेते हैं। ये चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ इनको सारी को, फिर इसी पे कर लेते हैं। हाँ देखो सी, 8+9 कोस थीटा -40 साइन थीटा, इसकी बात करते हैं। भाई 8 तो कांस्टेंट टर्म है, इसे मिनिमम मैक्सिमम करेंगे जब होगा। अच्छा तुम्हें 9 40 देख के कुछ ध्यान नहीं आ रहा? माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब पॉजिटिव हो जाएगा। 9 40, ट्रिपलेट क्या होता था? 9 40 41, बस खत्म हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी इस फंक्शन की? जब 41 होगा। मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये क्या होगा? -41। तो बताओ 8+41 9, ये तो क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम की बात करूँ 8 - 41, यानी कि 33, -33, ये हमारी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। बताओ क्लियर है क्या बात? सभी को समझ में आ रहा है? तो इतने आसान है क्वेश्चन। ठीक है, आसानी से तुम कर सकते हो। ये वाला देख लो डी, 5 को तो हटाओ, ये देखो 2 साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3 कोस थीटा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 13। तो 5 प्लस रूट 13 तो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और 5 माइनस रूट 13 क्या हो जाएगी? मिनिमम। खत्म। क्लियर सभी को? लास्ट क्वेश्चन देखो, 20 कोसे प्लस 21 साइन ए। भाई ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा,
यानी कि अंडर रूट a² प्लस b² मिनिमम मैक्सिमम। तो बताओ 20 21, 20 21 और ये ट्रिपलेट क्या होता है अगर तुम्हें ध्यान है तो? 20 21 का ट्रिपलेट क्या होता है? 29 शायद। 400 441 841, हाँ कितना होता है? 29। यानी कि मैक्सिमम 29। इसके तो इसकी जगह क्या लिख दोगे मैक्सिमम में? 29। 24 था ये तो जोड़ना ही पड़ेगा। 9 और 4 13 53। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 53। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 29। 24 तो रखना ही पड़ेगा। यानी कि 24 में से 29 गए, कितना बचा? -5। यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी फंक्शन की? -5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। इन्हें एक बार तुम दोबारा देखना और अपने आप क्वेश्चन ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें भी। चले आगे। चलो ये पैटर्न खत्म हुआ। इसके बाद चलते हैं एक और पैटर्न। देखो तुम्हें ज़्यादा दिख रही होंगी अभी ये चीज़ें, पर ये इतनी है नहीं, क्योंकि अगर तुमने प्रूफ समझ लिया और साइन कोस टेन इनके बारे में जान लिया, फिर तुम अपने आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। और क्वेश्चन करोगे ना एक दो बार तो अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, बस यही है, रिवीजन मेन होता है। चलो अब एक ये देखो, साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? देखो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो क्या होगी? 1/2 की पावर एन। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1/2 की पावर एन। कब कब होगी ये? जब एन क्या होगा? ओड। एन क्या होगी? एक विषम संख्या। एन क्या होगी? एक विषम संख्या। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा सम हुआ फिर क्या होगा? जब भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? साइन थीटा, साइन की पावर एन थीटा, कोस की पावर एन थीटा। मैक्सिमम तो भाई यही रहेगी, सेम टू सेम। लेकिन मिनिमम में आ जाएगा चेंज, मिनिमम हो जाएगी 0। कब? जब एन की एस किसके इक्वल होगा? आपका E1 की। ठीक है, ये कैसे हुआ ये भी समझाता हूँ। ठीक है, प्रूफ बताता हूँ तुम्हें इसका। जब कुछ नहीं करना, अब यहाँ तो हम फंक्शन के बारे में बता नहीं सकते, यानी कि हमें इसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा होगा पक्का। साइन की पावर एन थीटा, कोस की पावर एन थीटा, ओड इवन भूल जाओ। अभी मैं क्या कर रहा कि 2 की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर एन से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अभी बताया था मैंने तुम्हें पिछले वाले में कि हमें किसी ना किसी फॉर्म में लाना होगा, लेकिन उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमें पता हो। अब देखो ये आसान हो गया। 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया ऊपर, पूरे की पावर क्या हो गया भाई? एन हो गया। नीचे बचा 2 की पावर एन। 2 साइन थीटा कोस थीटा तुमने पढ़ रखा, आइडेंटिटी होती है किसकी? साइन 2 थीटा की। पावर एन, नीचे क्या बच गया? 2 की पावर एन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सही होगी बात। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, क्योंकि साइन 2 थीटा पावर अगर एन, एन क्या हो गया हमारा? ओड हो गया। भाई एन कुछ भी हो सकता है ना, तो एन है 1 3 5 7, अगर ओड हो गया, ओड हो गया तो मतलब पावर 1 ही है मान लो, तो साइन थीटा हो गई। तो साइन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना मिनिमम मैक्सिमम। क्यूब हो जाता तो भी चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन थीटा की मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है? -1 +1। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की क्या होती है? चेंज हो जाती है, मिनिमम 0 रह जाती है और मैक्सिमम +1 रह जाती है। तो यही हुआ यहाँ पे। अगर मैक्सिमम होगा तो साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, 1 की पावर एन तो 1 ही हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की पावर 2n। लेकिन साइन 2 थीटा मिनिमम हो गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? -1, और पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर n। तो ये हमारी हो जाएगी क्या? मिनिमम वैल्यू। तो अगर n ओड होगा तो ये होगा हमारा मैक्सिमम, और अगर n क्या ओड है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इवन, अगर n अब क्या हो गया? इवन हो गया। अगर n सम संख्या हो गई तो क्या होगा? यहाँ तक फंक्शन देखो बस तुम, साइन की पावर 2 थीटा, इसकी पावर n थी, और अपॉन क्या है? 2 की पावर n। अब n अगर इवन है, n इवन का मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 2 मान लेते हैं हम चलो। तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया एक तरीके से। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि हमें फंक्शन पता है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो मैक्सिमम में तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर n क्या हो जाएगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर मिनिमम की बात करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू मैंने पढ़ रखी है, क्या होती है? 0। तो ये 0 होते ही पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा? 0। इसीलिए इवन जब पावर होगी तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है भाई? 0। मेरे ख्याल से सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई हो। ठीक है, देखो मैंने प्रूफ भी करके तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो तुम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो। क्लियर है सभी को? चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके समझ में आएगा। जैसे साइन की पावर 29 थीटा इंटू कोस की पावर 29 थीटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी। चलो मैक्सिमम की बात करते हैं और मिनिमम की। अभी पढ़ा हमने साइन की पावर एन थीटा, कोस की पावर एन थीटा। पावर तुमने देख ली क्या है? ओड। ओड है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1/2 की पावर एन,
और मिनिमम क्या होगी -1/2 की पावर, डायरेक्ट है। एन की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है 29, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 29, तो 1/2 की पावर 29 ये मैक्सिमम, और -1/2 की पावर 29 ये क्या होगी हमारी मिनिमम। देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 16 को तो अलग रखो क्योंकि हमने साइन की पावर एन कोस की पावर एन के लिए पढ़ा है। साइन की पावर 11 थीटा और कोस की पावर 11 थीटा, है ना। मिनिमम मैक्सिमम पावर क्या है ओड, पावर क्या है ओड, तो 1/2 की पावर 11 आ जाएगा, और मिनिमम में क्या आ जाएगा -1/2 की पावर। अभी 16 भी था मल्टीप्लाई में, 16 क्या होता है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 की पावर 4 इंटू ये 2 की पावर क्या है 11, तो पावर कट जाएगी, यानी कि 1/2 की पावर 7 ये हमारी क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मिनिमम की बात करता हूँ 2 की पावर 4 तो रहेगा मल्टीप्लाई में, मिनिमम कब होगा -1/2 की पावर 11, तो -1/2 की पावर 7 ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम होगा और ये हमारा क्या होगा मिनिमम। तो कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो कितना आसान है। ये वाला भी खत्म है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसका तुम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, है ना। 256 को पावर में चेंज कर लेना, डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, सोल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर में लिख लेना, और ये 1/2 की पावर 257, और मिनिमम में -1/2 की पावर 257, फिर काट पीट के जो भी पावर बचेगी वही आंसर। ये देख लेते हैं डी, इवन वाला केस देख लेते हैं। साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 6 थीटा, ठीक है। अब पावर क्या है इवन, तो मैक्सिमम क्या होती है 1/2 की पावर एन, और मिनिमम तुम बता सकते हो डायरेक्ट, पावर इवन है तो क्या 0, तो बस 1/n की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1/64 तो मैक्सिमम और 0 हमारी मिनिमम। क्लियर है सभी को, तो एक पैटर्न भाई आपका ये हो गया, समझ में आई बात, बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर सभी को। चलो मज़ा तो आ रहा होगा ना भाई सेशन में, समझ में आ रही है चीज़ें, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह करा करो, है ना, शेयर वगैरह करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, बढ़िया। चलो ये हो गया, और आपका अब एक लास्ट पैटर्न, लास्ट तो नहीं, 2 और बचे हैं, उन्हें और देख लेते हैं, फिर तुम्हारा ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो चलें आगे, लिख रहे हो ना सारी चीज़ें, साथ के साथ लिखते रहना। चलो हाँ ये देखते हैं, ए tan² थीटा, बस ये लास्ट चल रहा है बिल्कुल अब, है ना। बी cot² थीटा, ये डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, डायरेक्ट क्या इसमें देखो, मैक्सिमम तो तुम बड़े आराम से बता सकते हो, टेन कोट आ गया स्क्वायर क्यूब कुछ ही हो, मैक्सिमम तो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, ये पूछता भी नहीं कभी तुम्हारे से एग्जाम में, इसकी हमेशा क्या पूछेगा मिनिमम वैल्यू। और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके उस फॉर्म में बना के, सेक को सेक फॉर्म में बना के हम क्या कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं है मतलब, है ना। डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो देख सकते हो, 2√ab सब प्रूव कर सकते हो, अपने आप ट्राई करना, कर लोगे तुम इसे प्रूफ। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2√ab, ये तुम्हें क्या रखना है डायरेक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक पैटर्न हो रही है, a sin² थीटा प्लस b cosec² थीटा, है ना। यहाँ पे तुम्हारे से मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, क्यों पूछेगा मिनिमम, क्योंकि कोसेक क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है, समझ गए बात। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक तो बनेगा 2√ab मिनिमम वैल्यू, 2 मिनिमम वैल्यू आती है, और एक में आती है क्या, रुक जाओ इसे अलग से लिख देता हूँ, एक में क्या आती है a+, ठीक है। तो ये कब कब होगा, ये होगा 2√ab कब आएगी, जब a बड़ा होगा किससे b से, और a+b कब आएगी, a छोटा होगा b से। क्वेश्चन में देखेंगे कैसे कैसे होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, जो क्वेश्चन कराऊंगा दिखाऊंगा तुम्हें। चलो दूसरा क्या हो जाएगा a cos² थीटा, बताओ अब यहाँ पे क्या आएगा b के साथ sec आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या निकालने में मिनिमम वैल्यू 2 केस 2√ab, और दूसरा क्या होगा तुम्हारा, दूसरा हो जाएगा क्या a+b। अब यहाँ पे वही कब कब आएंगी ये वैल्यू, 2√ab कब आएगी जब a बड़ा होगा किससे b से, और a+b कब आएगी जब a छोटा होगा किससे b से। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं और बच्चे इन्हें याद नहीं करते, और फिर दुख होता है कि पढ़ी क्यों नहीं थी, ठीक है ना, तो इन्हें नहीं छोड़ना, एग्जाम के लिए भाई कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं छोड़नी अब, ठीक है।
ये कट ऑफ वगैरह बहुत हाई जाने लगी हैं सारी चीज़ें, तो अब तुम मतलब ये नहीं सोच सकते कि ये वाला टॉपिक छोड़ देंगे या फिर, है ना, समझ रहे हो बात। तो छोड़ के काम नहीं चलता, तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए, फिर बाद में रिग्रेट होता है कि हाँ मैंने, मेरे सामने आया था टॉपिक, मैंने नहीं पढ़ा, और फिर दुख होता है अगर तुम 1-2 मार्क्स से भी रह जाते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है 1-1 मार्क्स की पेपर में। चलो, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब ये जो ए ग्रेटर देन बी, जैसे मान लो ये आ जाएगा, मान लो मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार यहाँ पे 5 sin² थीटा, क्वेश्चन में तो बताऊंगा ही, +12 कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर ये है सामने, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम तो पूछेगा नहीं। तो अब देखो ये ए है और ये बी है, तो ए क्या है, छोटा है किससे, बी से, यानी कि बी बड़ा है किससे, ए से। तो जब बी बड़ा होगा ए से, यानी कि ये वाला केस बन रहा है, तो डायरेक्ट जो तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी ना, वो A+B, यानी कि 5+12, यानी कि 17 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ 12 होता, यहाँ 5 होता, तो फिर आंसर क्या होता, 2√AB। आई बात समझ में। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी टेंशन मत लो, पहले ये लिख लो और एक बार इसे याद सा कर लो हल्का सा, ठीक है। देखो ये आ गए क्वेश्चन, जैसे क्या है, 24 tan² थीटा +6 cot² थीटा, 24 tan² थीटा +6 cot²थीटा, ये तो तुम बता सकते हो। मैक्सिमम पूछ नहीं रहा, मिनिमम ही पूछ रहा, देखो मिनिमम पूछ रहा है, टेन और कोट में मिनिमम क्या होती है, 2√AB। 2√AB का मतलब ए क्या है 24, बी क्या है 6, है ना। तो बताओ 24 को क्या लिख सकता हूँ, 6 × 4, और 6 तो रहेगा, अंडर रूट से बाहर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, तो 6×2 = 12, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, हमारी 20। क्लियर सभी को। बी देखो, बी डायरेक्ट बता सकते हो, टेन और कोट, A tan² + B cot², तो 2√AB, यानी कि 2 √A का 16 का 4 हो जाएगा, √B का क्या हो जाएगा 5, 5 × 4 = 20, 2×40, 11 तो कॉन्स्टेंट टर्म में जुड़ जाएगी, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 50। ये बात भी क्लियर होगी तुम्हें। हाँ ये कह रहा था मैं, ये इंपॉर्टेंट है, 81 sin² थीटा 64 कोसेक² थीटा, आ गया ना साइन कोसेक वाला। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या, अब इसमें दो केस पड़े थे, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, तो बताओ ए 81 और बी 64, यानी कि ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से। जब ए बड़ा होगा बी से तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, देखो पीछे, जब ए बड़ा है किससे, बी से, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2√AB, क्या होती है 2√AB, खत्म हो गया, 2√AB। 2√AB का मतलब √A की जगह 81, बी की जगह 64, तो 81 का तो भाई 9, और 64 का क्या 8, तो 8×2 = 16, 16×9 = 144, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा 144। ये देखो 48 sin² + 3 cot², ये बड़ा अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल। तुम देखोगे कि भाई यहाँ तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कुछ नहीं बन पा रहा, पेपर में आया ये 1-2 बार, ठीक है। हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो 48 sin² थीटा तो रहेगा, लेकिन हम 3 cot² थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताओ, क्या ये कोसेक² थीटा -1 नहीं होता, आइडेंटिटी का यूज करो ना भाई। 48 sin² थीटा, बस सवाल खत्म, 3 कोसेक² थीटा -3। अब देखो क्या ये बननी गई आइडेंटिटी, ए sin² थीटा +B कोसेक² थीटा, और ए किससे बड़ा है भाई, बी से बड़ा है, और जब ए बी से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू कैसे लिख लेगी, 2√AB, यानी कि 2 48 × 3, सही बात है। और ये 48 × 3 हो जाएगा 144, और 144 बाहर आ जाएगा कैसे, 12, यानी कि 12×2 = 24, और पीछे क्या रह गया था, -3, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, तो मैं तुम्हें अच्छे सवाल भी करवाऊंगा कुछ आगे, 1-2 और बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये, लेकिन तुम्हें बेसिक क्या होना चाहिए इसके लिए, क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में। तो हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया अपने हिसाब से। ये देखो 16 cos² + 25 tan², अब इस tan² को क्या लिखेंगे, sec² थीटा -1, कर लेते हैं एक और, ये तुम्हारा फिर होमवर्क हो जाएगा एक। 25 tan² थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, sec² थीटा -1, तो 16 cos² + 25 sec² -25। देखो ए क्या है, ए क्या है इस बार, ए क्या है छोटा, ये देख लेना कभी, 2√AB लगा दो यहाँ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, 16 छोटा है किससे, 25 से, यानी कि ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। जब ए लेस देन बी था तो बच्चों क्या था, वैल्यू क्या थी, मिनिमम वैल्यू A+B, ये ध्यान रखना है भाई। तो 16 + 25 -25, ये तो -25 जो का तो रहेगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 16। आई बात समझ में, कभी 2√AB लगा दो,
टू अंडर रूट ए बी जब लगेगा जब ये 25 होगा और ये क्या होगा 16 होगा। क्लियर बात सभी को? तो देखो ये बढ़िया सवाल है, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ो। ठीक है, ये वाला रहेगा तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, और एक सवाल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये तुम मुझे करके बताओ। अगर मैं कहता हूँ, चलो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि 25 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 21 सेक स्क्वायर थीटा। बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू बतानी है, आइडेंटिटी देख के समझ, फंक्शन देख के समझ में आ गया। ए बड़ा है किससे, बी से। एक काम करो, ये 26 करो फिर, वो तो कर ही लिया हमने मिनिमम वाला। बी ए छोटा है किससे, बी से, यानी कि बी बड़ा है किससे, ए से। जब बी बड़ा होगा ए से तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ए प्लस बी। 6 और 5 11, यानी कि 51 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं ना भाई? बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर सभी को? चलो अब देखो, लास्ट बच गया बस, इसे और देखते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा सेशन हो जाएगा एंड। और इससे बाहर तुम्हें पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तुम सारे क्वेश्चन पेपर में फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, अगर कुछ ऐसा आ गया, मिनिमम ही पूछेगा, मैक्सिमम तो पूछेगा नहीं, तुम एकदम बता दोगे इन्फिनिटी। मिनिमम पूछता है तो देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। वैसे तुम यहाँ पे सेक की जगह क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर, 1 + tan² लिख सकते हो। कोसेक की जगह क्या लिख सकते हो, 1 + कोट² लिख सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो, आंसर वहां से भी आ जाएगा, क्योंकि हमने टेन और कोट में पढ़ रखा है। टू अंडर रूट ए भी होती है मिनिमम वैल्यू। पर अगर सेक कोसेक डायरेक्ट आ रहा है तो फिर डायरेक्ट ऐसे भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो बात? अब यहाँ से ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, बस ये है कि अगर ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, है ना। बाकी बन जाएगी ये कैसे, सेक की जगह तुम 1 + tan डाल दो, कोसेक की जगह 1 + कोट डाल दो, कॉन्स्टेंट वैल्यू अलग हो जाएंगी, टेन और कोट मिल जाएगा। और टेन कोट का तुम्हें पता ही है, ए टेन स्क्वायर प्लस बी कोट स्क्वायर क्या होता है, टू अंडर रूट ए भी होता है। चलो वो बात अलग है, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। मतलब समझाने का मतलब ये है, अगर ऐसे भी आ गए तुम्हारे ये याद ना रहा, अगर ये याद ना रहा ना तो अपने आप बनाया करो। ठीक है, इसे चेंज करो, वो तो ध्यान होगा तुम्हारे, है ना। चलो, तो बस यही है। प्रूफ तो इसका ऐसे ही होगा, चलो ये बता ही देता हूँ मैं। ए सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan² लिखा तो ये a + a tan² थीटा हो गया, प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा अच्छे टॉपिक नहीं है, मतलब इतने, ये टॉपिक ठीक है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वाला, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो a + b तो अलग ही हो गया। अब क्या बच गया, a tan² थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा बच गया। अब भाई ये तुमने पढ़ नहीं रखी है, आइडेंटिटी पढ़ रखी है। इसकी अभी क्या होती है, टू अंडर रूट ए भी होती है मिनिमम वैल्यू, होती है नहीं होती। अब ये जो बन गया ये बन जाता है किसका, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो बस ये सोल्व करके ये आ गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दी थी ये बात कि ए सेक स्क्वायर प्लस बी कोसेक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही इसका प्रूफ आ जाता है, खत्म। चलो अब कुछ सवाल करेंगे मिससेलेनियस टाइप के, जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अच्छा, साइन मिनिमम कहाँ हो जाता है भाई, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन होता तो -1 पे होता, लेकिन स्क्वायर की वजह से 0 पे, यानी कि ये तो पूरा क्या हो गया, 0। यहाँ कोस स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर भी कहाँ चला जाएगा, मिनिमम 0। अच्छा, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो हमने पढ़ रखा, क्या होता है, टू अंडर रूट ए बी, ए और बी की जगह क्या है 1, अंडर रूट ए बी 1 ही रह जाएगा। चलो 0 + 0 + 2 + 3, 3 और 2 कितना होता है मेरे भाई, 5, यानी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5। क्लियर? चलो अगले सवाल पे आओ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा। अब साइन प्लस कोस तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है ऐसा, न कोस प्लस सेक पढ़ा, तो क्या कुछ करना ही पड़ेगा। खोल दो इसे, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर खोल दो भाई, सबसे बढ़िया है कि सोल्व करते जाओ। जब इसे खोलोगे 2ab, साइन से कोसेक कट जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ क्या बच जाएगा 2। अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 और 2, ये कितना हो जाएगा 4, क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बच गया और सेक स्क्वायर थीटा बच गया। बताओ ये 5 हो गया। अच्छा, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या अभी नहीं पढ़ाया तुम्हें,
कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट ए क्या है 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अंडर रूट बी क्या है 1, यानी कि अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 5 और 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, अरे ये क्या होता है मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए और बी क्या है 1 1 नहीं है क्या? क्लियर। चलो ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1 हो जाएगी। बताओ होगी या नहीं होगी? ठीक है। चलो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, ये भी पढ़ा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो 1 + 4। अच्छा टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, इसकी भी पता हमें 2 अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी कितना हो जाएगा 1, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7। आंसर कितना आ गया? बताओ भाई क्या बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? चलो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 60। ये बढ़िया सवाल है भाई, थोड़ा सा है ना, इसमें तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। करते हैं सोल्व। ये एग्जाम में आया था शायद, सीडीएस में आया था या किसी में आया था, बढ़िया क्वेश्चन था। कोस थीटा प्लस, अच्छा ये साइन थीटा प्लस 60, क्या ये साइन ए प्लस बी से नहीं है? बताओ। तो फॉर्मूला लगा दूं मैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए की जगह साइन थीटा कोस 60, कोस ए यानी कोस थीटा और साइन 60, बन की बात। यानी कि ये कोस थीटा हो गया, कोस 60/1/2, यानी कि ये साइन थीटा बाई 2 हो गया, प्लस साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2, ये कितना हो गया कोस थीटा। अब देखो इसे साइन थीटा बाई 2 को तो रहने दो जू का तू, और कोस थीटा ले लो कॉमन, और ये 1 प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2, यानी कि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3/2। सही है। अब भाई ये क्या तुम्हें ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा नज़र नहीं आ रहा क्या? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ होती है नहीं होती? बताओ इसका ए क्या है 1/2, यानी कि अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, प्लस बी क्या है ये, यानी कि इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 3 2 दूनी 4 रूट 3 बटे, सही है, एलसीएम तो 4 ही आ गया, 4 और 3 7 और 1 8 प्लस 4 रूट 3, ठीक हो गया। 4 से इसे डिवाइड करो तो प्लस अंडर रूट 3, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो फिर बनाना पड़ेगा, चाहिए अंडर रूट के अंदर है, ऊपर देखो जो वैल्यू है वो अंडर रूट से बाहर आ रही है पूरी, यानी कि मुझे इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा। स्क्वायर ऐसे तो बनने का नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा पूरे में 2 की क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ये पूरे के अंदर है अंडर रूट, ठीक है। अब बताओ ये क्या बन गया भाई 4 प्लस 2 रूट 3 बटे, अब जो 4 प्लस 2 रूट 3 है ना, ये देखो रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट 3 और 1, हम इसे क्या लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? 3 का स्क्वायर रूट 3 का करोगे 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 प्लस 2 रूट 3 आ गया नहीं आ गया अपॉन में, बस हो गया सोल्व। ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा अंडर रूट 2 रह जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा लास्ट सवाल, है ना, सेशन हो गया ख़त्म। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के यहीं से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और बाकी अब तुम क्या कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख सकते हो, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी सवाल बचेगा नहीं, सारे तुम आराम से कर पाओगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।